सुबह 10:45 बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। होटल के चमचमाते गेट के सामने एक बहुत साधारण धूल भरी जैकेट पहना आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। कंधे पर टंगा पुराना बैग, बिखरे बाल और बेहद थका हुआ चेहरा। उसका नाम था भोला भारद्वाज, उम्र लगभग 55 साल। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, तिलमिलाया हुआ गार्ड इंदर बोला, ए भाई, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहां क्यों आया है? भोला ने शांत स्वर में कहा, मुझे अंदर किसी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। इंदर हंसा, तुझे लगता है तेरी शक्ल बताती है कि तुझे यहां किसी ने बुलाया होगा? सामने खड़ी एक विदेशी फैमिली ने मुड़कर देखा और फुसफुसाई, लुक्स लाइक ही लॉस्ट हिज वे। रघुवीर बस मुस्कुरा दिया। उसी समय एक चमकदार ड्रेस पहनी लड़की वहां आई, रिसेप्शन मैनेजर रीना खत्री। उसने एक पल भोला को देखा, फिर गार्ड से बोली, इसे बाहर भेजो, ऐसे लोग इमेज खराब करते हैं होटल की। भोला ने नरम आवाज में कहा, बेटी, अंदर किसी से मिलना है, एक बार पूछ तो लो। रीना तिरस्कार से बोली, हम इतनी फुर्सत में नहीं है। भोला शांत रहा, पर उसकी आंखें बस इंतजार कर रही थीं। स्टाफ का मजाक और एक उम्मीद। होटल की लॉबी में वह चुपचाप बैठ गया। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। कहीं खाना मांगने तो नहीं आया, लगता है शॉवर भी नहीं लिया इसने। पर उसी भीड़ में एक लड़का था, अर्पित वर्मा, होटल का ट्रेनी मैनेजमेंट स्टाफ। उसने भोला की ओर देखा और पास जाकर बोला, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? भोला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे बस मैनेजर से मिलना है। अर्पित ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करता हूं। वह मैनेजर के केबिन में गया। सर, बाहर एक सज्जन बैठे हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। मैनेजर विकास मल्होत्रा, अहंकारी व्यक्ति, बोला, अर्पित, तुम्हें कितनी बार कहा है, हर भिखारी को यहां मत ले आया करो। अर्पित रुक गया। वह जानता था यह गलत है, पर नौकरी का डर भी था। वह बाहर आया और धीरे से बोला, सर, मैनेजर नहीं मिल सकते। भोला बिना नाराज हुए बोले, ठीक है बेटा, धन्यवाद। उसके धैर्य ने अर्पित को भीतर तक हिला दिया। एक कागज जिसने सब बदल दिया। लगभग 40 मिनट बाद भोला उठा। रीना ने झुंझलकर कहा, बात क्या हुआ? कहा तो था मैनेजर बिजी है। भोला ने इशारा किया, मैं बस ये फाइल उन्हें देना चाहता हूं। रीना ने व्यंग्य में फाइल हाथ में ली। अरे वाह, फाइल? क्या तुम होटल खरीदने आए हो? हंसते हुए फाइल काउंटर पर रखकर चली गई। अर्पित ने वही फाइल उठाई। वह सोच रहा था इसमें ऐसा क्या होगा। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी सांस अटक गई। उसमें लिखा था, भोला भारद्वाज, इंपीरियल क्राउन पैलेस के चीफ ऑडिटर और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन हेड। और नीचे सबसे बड़ा अक्षर, आज होटल की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का दिन, होटल स्टाफ के व्यवहार पर गुप्त रिपोर्ट। अर्पित का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत फाइल लेकर विकास मल्होत्रा के केबिन में घुसकर कहा, सर, ये देखिए, भोला सर होटल के सीक्रेट ऑडिटर है। विकास हंसकर बोला, अरे छोड़ो, इस गंदे कपड़े वाले को देखकर ही समझ आता है ये कुछ नहीं। उसने बिना पढ़े फाइल फेंक दी। अर्पित परेशान हो गया। उसे समझ आ गया कि कल कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह होटल में भूचाल। सुबह 10:15। होटल का हर कर्मचारी तनाव में था। तभी मुख्य द्वार से अंदर वही साधारण कपड़े पहने भोला भारद्वाज आए। लेकिन इस बार उनके साथ थे ब्लैक सूट पहने 2 अधिकारी, एक कानूनी टीम और होटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रतिनिधि रीना सकपक्का नहीं। अर्पित ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, यह कोई आम आदमी नहीं। भोला ने तेज आवाज में कहा, मैनेजर को बुलाया जाए, तुरंत। विकास मल्होत्रा कांपते हुए आया। जी, आपने बुलाया? भोला ने फाइल उठाई और जोर से बोला, कल मैं यहां गुप्त निरीक्षण पर आया था, पर तुम सबने क्या किया? लॉबी सन। उन्होंने इशारा किया, रीना खत्री। रीना तुरंत रोने लगी, सर, मुझसे गलती हो गई। भोला बोले, तुमने एक इंसान को उसकी शक्ल और कपड़ों पर आका, यह होटल की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, विकास मल्होत्रा, तुमने इस होटल को अपना साम्राज्य समझ लिया। आज से तुम मैनेजर नहीं, बल्कि होटल के फील्ड असिस्टेंट रहोगे। पूरी लॉबी हक्की बक्की। उन्होंने अर्पित की ओर देखा। असली नायक भोला ने सबके सामने कहा, अर्पित वर्मा, तुमने मेरी इज्जत रखी, इंसानियत दिखाई। इसी योग्य इंसान को जिम्मेदारी दी जाती है। आज से तुम इस होटल के नए जनरल मैनेजर हो। अर्पित की आंखें भर आई। रीना रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, सर, एक मौका दे दीजिए। भोला बोले, मौका मिलेगा, पर याद रखना, कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते।
व्यवहार होता है। पूरी लॉबी तालियों से गूंज उठी। अंत का संदेश भोला निकलते हुए बोले, अगर ये होटल दुनिया में शीर्ष होगा तो कारण उसकी इमारत नहीं, यहां काम करने वाले लोगों की सोच होगी। होटल का माहौल बदल गया। स्टाफ अब हर मेहमान से मुस्कान और सम्मान से मिलता। लोग कहते, फैसला भोला भारद्वाज ने सिर्फ होटल नहीं बदला, पूरे शहर की सोच बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।